हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट लूसेंट बुक से 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा कि कल आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 44 आपको देखना है। ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूँ कि विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है, विश्व की प्रमुख झीलें जो हैं उनको आप पढ़ेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 93। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में वित्त आयोग और साथ ही साथ संघ जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग को आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 178 में आपको मिलेगा। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, अंतःस्रावी तंत्र और पीयूष ग्रंथि, और साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि के जो कार्य हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 256, ठीक है। करंट अफेयर्स हमारा ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर से फरवरी तक कंप्लीट कर चुका है। अब इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जुलाई से भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स आपको 15 दिन का पढ़ना है, 1 से लेकर के 15 दिन तक, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जो 1 लाइनर फॉर्म में दिया रहता है आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था और उस वक्त यानी कि 1922 में ये घटना हुई थी। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो कह सकते हैं लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग का समय क्या था, तो ध्यान रखेंगे 1921 से 1926 तक इनका समय था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मोपला विद्रोह कब हुआ, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया, तो इसको आप याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था मालाबार तट पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अगर आपने अपना होमवर्क काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉर्ड इरविन के समय में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन का समय क्या था। ध्यान रखेंगे लॉर्ड इरविन का समय 1926 से लेकर के 1931 तक था। और पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो हम कह सकते हैं कि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1928, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये 1929 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था, 1917 में। किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये भी सही है क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इनका शासनकाल कह सकते हैं कि 1916 से लेकर के 1921 तक था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे दिया गया 19 अप्रैल 1919, ये पॉइंट गलत है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाता है जो कि असत्य है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मलकक्का जो जल संधि है किसको जोड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मलकक्का जल संधि का संबंध बताइए कि किससे है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को जाना जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि जो वो किनको किनको जोड़ती है, तो ध्यान रखेंगे यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो अच्छे से पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है इसको न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, ये पॉइंट भी सही है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है। देखिए, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 बिल्कुल सही है। फेशियल में हड्डियों की संख्या 14, ये भी बिल्कुल सही है। प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की जो संख्या होती है 26, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि प्रारंभ में या फिर हम कह सकते हैं कि शिशु अवस्था में जो होता है रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होता है और विकसित होने के बाद ये 26 हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ही सिर्फ और सिर्फ सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सही आंसर मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 होता है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होता है। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे अभी 26 हम लोगों ने ऊपर में देखा कि ये शिशु अवस्था में विकसित होने के पश्चात जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 26 होता है। शिशु अवस्था या फिर प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 33 और 24 जो होता है आपको पता है कि 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, जो कि 29 हड्डियाँ होती है सिर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वो लोहे से परिचित है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जो कि पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ जो वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। बताइए कि उलगुलान जो है महाविद्रोह किसके साथ जुड़ा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1874। ठीक है, 1874 ध्यान रखिएगा। और अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में ये हुआ था। ठीक है, और खैरवार आदिवासी की अगर हम बात करें जनजाति की, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेडनबर्ग। ठीक है, वेडनबर्ग, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का प्लान सिद्धांत का पुस्तक किस में वर्णन किया। सिद्धांत का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में किया। तो देखिए, धन का प्लान का सिद्धांत उन्होंने जिस पुस्तक में वर्णन किया वो है ऑप्शन बी, यानी कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि तृतीय क्षेत्र या फिर हम सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। शेरपुर, यानी कि मुंबई। ठीक है, शेरपुर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये एशिया का भी प्रथम था, ध्यान रखिएगा। कलोल खनिज क्षेत्र उत्खनन क्षेत्र कहाँ पे है। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र गुजरात। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि भापरू स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भापरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए कि थीन बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर होता है थीन बांध जो है वो हम कह सकते हैं थीन बांध रावी नदी पर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। और ये जो है 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी। और ये कौन है,
तो मीरा कुमार, बिहार के सासाराम से कह सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें होती हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कंदील तथा पुलकित। ठीक है, नेक्स्ट वन, न्यूमेटोफोर्स प्रायः मिलती हैं, यानी कि श्वसन मूल जो है वो प्रायः मिलती हैं, किसमें? न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती हैं मैंग्रोव पादपों में, ऑप्शन हम सी को टेक करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैंग्रोव से संबंधित। देखिए क्या है कि मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं। इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती है बल्कि धाराओं के तेज बहाव और तूफानों में भी मजबूती से खड़ी रहती है और श्वसन में सहायता करती है। मैंग्रोव पौधे के विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है जिसके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं और इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आलू, आलू जो होता है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि तना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि परमाणु के नाभिक। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, परमाणु के नाभिक। नेक्स्ट क्या है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं? अल्फा, बीटा, गामा, तीनों प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं है ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है। देखिए आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं ली गई, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया, जबकि हम यहाँ पे जो 3 चीज़ें दिख रही है आपको, ये सभी के सभी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। और सबसे अधिक एग्जाम्स में जो पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का गठन आर्टिकल 170, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं, अधिकतम 500, और न्यूनतम जो होते हैं वो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 60 हो सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल में 2 चीज़ें होते हैं, जिस तरह से संसद में 2 चीज़ें होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है। तो विधानसभा का गठन 170 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम सदस्य 60 होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि अलग अलग स्टेट के, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें, सिक्किम में 32 है और पांडुचेरी में 30 सीटें। इस तरह से भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र के रूप में कह सकते हैं 25 वर्ष, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या कितनी होती है? कोरम के लिए जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, कितना हिस्सा होता है? तो कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, सभी के लिए कोरम का जो संख्या होता है वो 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगला क्या है? बताइए कि मंगला जो है वो क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तेल कुआं। अगला क्वेश्चन कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चीनी घोटाला। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है?
ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे से संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे से संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? और वो 4 देश कौन कौन से? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा विमल जलान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की है? अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई है। हरियाणा में स्टार्ट किया गया, हरियाणा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? तो ये इजराइल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन, किस राज्य में उनका अनुष्ठान उत्सव लाई हराओबा मनाया गया? एक त्यौहार है लाई हराओबा जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। किस राज्य में? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राइट आंसर है। किस स्थान के चाकहाओ को जीआई टैग मिला है? चाकहाओ जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसको हम लोग काला चावल कह सकते हैं। करेक्ट आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? फेड कप हर्ट पुरस्कार से नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अद्दू पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस देश में जिसे भारत के सहयोग से विकसित किए जाने का समझौता हाल ही में किया गया? अद्दू पर्यटन क्षेत्र, अद्दू पर्यटन क्षेत्र कह सकते हैं, ये पड़ता है मालदीव में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया था हाल ही में? परसेवरेंस को हाल ही में नासा ने लॉन्च किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? पी पट्टाभी राम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार या फिर अवार्ड कह सकते हैं, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 किस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं उनका नाम क्या है? जावेद अख्तर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जावेद अख्तर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।